मंगलवार की रात झारखंड में घटी दो बड़ी घटनाओं ने राज्य सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक किसी ने इन घटनाओं की निंदा नहीं की है, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली और पुलिस प्रशासन से हुई चूक पर किसी को कोई संदेह नहीं है। एक रिपोर्ट। मोहनपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली दस्ते ने मंगलवार की शाम हमला कर दिया। इस घटना में पूर्व विधायक और उनके एक अंगरक्षक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन उनके दो अंगरक्षक की घटनास्थल पर ही हत्या कर दी गई और उनके हथियार भी लूट लिए गए। अब इस घटना के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। नहीं, अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी जानकारी कैसे होती है कि वो ये भी जानते हैं कि प्रश्रय दे रही है और ये भी जानते हैं कि नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये तो जांच का विषय है, ये देखना पड़ेगा कि उनको कैसे पता चल रहा है कि सरकार प्रश्रय दे रही है। एक जांच तो ये भारत सरकार को करानी चाहिए कि ये लोग कहीं संलिप्त तो नहीं है। ऐसे लोग, ये घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, चिंतनीय है राज्य के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात में राजनीति हो। और विधायक जी की जान बच गई है, दो सिपाही की जान चली गई है बॉडीगार्ड्स की, उसकी चिंता करनी चाहिए और हम सबों को इस मसले पर गंभीर होना चाहिए। सिर्फ बयान देकर के सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान नहीं दिया जाता है। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में मौत पर मातम मनाने से पहले राजनीति शुरू कर देती है। तो इससे बाज आना चाहिए, संजीदगी से समझना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों बॉडीगार्ड जिसको मारने आए थे लोग वो आराम से निकल गया और दो बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इन सारी बातों पर जांच करके ही कोई पुलिस अपनी बात कह पाएगी। और निश्चित रूप से दुखद घटना है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये घटना, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, नक्सलवादी हमला किसी भी नेता पर तो गंभीर मसला है और ये एक गंभीर मसला के रूप में प्रशासन पर एक सवाल भी उठाता है। लेकिन ये हमले क्यों होते, इस पर भी एक आपको सोचना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने कहा हमने पूरे माओवाद को समाप्त कर दिया, लगभग समाप्ति की ओर कर दिया है। उसके बावजूद अगर इस राज्य में नक्सली हमले होते तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, ये समस्या का मिलकर निदान करने की जरूरत है। मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। केंद्र सीआरपी प्रतिनिधित्व करता है नक्सलियों से लड़ने के लिए, जो राज्य सरकार के अधीन पूरी तरह से नहीं रहता है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि जैसे ऐसे हमलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए, लोगों को बात करे। नक्सलवादी समस्या एक नक्सलवादी आज से नहीं चला रहे। जब तक इस देश में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, तब तक ये समस्या का आप निदान नहीं कर सकते। उनको डेवलपमेंट से जोड़ना होगा, उनको विकास से जोड़ना होगा आपको, तभी समस्या का निदान निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी हो। आप कहते हैं कि इन्होंने तो एक नया शब्द का, केंद्र सरकार तो नया अर्बन नक्सल नाम का शब्द जो कलम से लिखते हैं उनको भी ये नक्सल समझते हैं। तो ये नक्सल हथियार से जोड़ते हैं, उसको नक्सल कहते हैं, हम उनको मिटा दिया। तो कहीं न कहीं ये गंभीर समस्या है। दोनों केंद्र और राज्य की सरकारों को मिलकर इस पर बात करनी चाहिए और नक्सल समस्या से समाधान निकालने के प्रयास करना चाहिए और झारखंड को नक्सल मुक्त बनाना चाहिए। राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो रघुवर दास की सरकार ने राज्य के नक्सलियों पर नकेल कसा था, वहीं अब वापस बिल से बाहर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने आरोप लगाया कि महागठबंधन वाली सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। देखिए, कल जो घटित हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है। हेमंत सोरेन के सरकार में सत्ता में आते ही वो सारे तत्व जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी यहाँ, तो मान में घुसे हुए थे, वो अचानक बाहर निकल आए और मनमानी करने पर उतारू हैं। व्यापारियों को धमकी देना हो या किसी तरह के वारदात को अंजाम देना हो तो बेखौफ होकर वो अपना कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और सरकार है कि उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट तक नहीं देना चाहती। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा भी स्पष्ट हो चुकी है कि उग्रवादियों को उनका समर्थन है। इसलिए उग्रवादी तत्व आज इस तरह से राज्य के अंदर जो अशांति का माहौल पैदा किए हुए हैं, इसका खामियाजा तो राज्य को ही भुगतना होगा, क्योंकि निवेशक यहाँ आएंगे नहीं, रोजगार पैदा नहीं होगा, पलायन बढ़ेगा। ये सारे मुद्दे झारखंड की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ मोहनपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला,
तो दूसरी तरफ सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना। वहीं मात्र 4,000 रुपए के लिए चंदन क्यारी के बिजुलिया गांव में 2 व्यक्तियों की निर्मम हत्या। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सरकार की कार्यप्रणाली और विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।